हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 22, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस का एक जो टॉपिक चल रहा था प्रिज्म, उसी प्रिज्म से संबंधित एक और टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जैसे लेंस से प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे, वैसे प्रिज्म द्वारा ही प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पिछले लेक्चर 21 में आप लोग को बताया गया था कि प्रिज्म से संबंधित परिभाषा के बारे में। तो उसमें एक मुख्य परिच्छेद पढ़े होंगे कि प्रिज्म के आयताकार फलकों को अगर हम किसी समतल द्वारा काट देते हैं तो जो पृष्ठ बनता है उसे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा गया। तो चलिए मानते हैं कि माना प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ABC, आप चित्रानुसार देख रहे हैं, चित्र में बनाया गया है कि प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ABC है, जिसमें AB और AC जो है प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ, और ये जो कोण A है ये प्रिज्म कोण, और जो BC है पृष्ठ, यह प्रिज्म का आधार है। अब हमें मानते हैं कि माना पहले पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ, यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। माना अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ चित्रानुसार आपतित की गई, नामकरण कर देते हैं PQ, यह है आपतित किरण। बच्चों अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन का नियम पढ़े थे बच्चों, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस पर एक अभिलंब की आवश्यकता होती है आपतन बिंदु पर। तो यहाँ पर आपतन बिंदु का काम कर रहा है कौन? Q। इस आपतन बिंदु Q पर एक अभिलंब खींचते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं N1, नॉर्मल 1। तो अपवर्तन के पश्चात ध्यान देना, ये जो प्रिज्म है कांच का बना है और बाहर का जो माध्यम है क्या है? Y। तो जब प्रकाश की किरण Y से कांच में जाती है, अर्थात विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर अभिलंब क्या है? N1, तो N1 की ओर झुक जाएगी प्रकाश की अपवर्तित किरण, अब विचलित होते हुए QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। देख रहे हैं चित्रानुसार, एक आपतित किरण लिया गया PQ और एक अभिलंब यहाँ पर खींचा गया N1, और अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है वह QR दिशा में विचलित हो गई। क्लियर? अब ये जो है, जो पॉइंट देख रहे हैं R, ये दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर भी आपतन बिंदु का काम कर रहा है, तो इस पर भी हमें एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए एक अभिलंब खींच लेते हैं N2। अब प्रकाश की किरण जो है कांच से Y में प्रवेश करेगी, क्योंकि जो QR है अपवर्तित किरण, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करेगा। तो पुनः यहाँ पर जो है दूसरे पृष्ठ AC से क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन फिर से होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से किसमें जा रहा है? यहाँ पर भाई कांच से Y में जा रहा है, अर्थात सघन से विरल में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जब सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगी और एक कौन सी दिशा में निकल जाएगी? आर्यस दिशा में विचलित हो जाती है। तो यही है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है, एक बार पहले पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ AB से और एक दूसरे पृष्ठ AC से। क्लियर? तो ये जो है पहली प्रकाश की किरण PQ जो है पहले पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करेगा, ध्यान देना, और जो QR है ये पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण का काम करेगा, और जो RS है या RS जो है दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण का काम करेगा, और QR आपतित किरण। इस प्रकार यहाँ पर जब प्रकाश किरण का यहाँ पर दो बार अपवर्तन होता है तो लास्ट वाली अर्थात अंतिम वाली जो अपवर्तित किरण है उसका नाम होता है निर्गत किरण। क्या होता है? निर्गत किरण। तो इस प्रकार
ये जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले रचना लिखेंगे कि माना प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ABC है जिसमें कोण A प्रिज्म कोण और अपवर्तक पृष्ठ AB और AC प्रिज्म का आधार BC है। तो मान लिया गया प्रकाश की एक आपतित किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर चित्रानुसार आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में विचलित हो जाती है और दूसरे पृष्ठ AC से पुनः प्रकाश का अपवर्तन होता है और पुनः जो है RS दिशा में विचलित हो जाती है। इस प्रकार जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यही है। क्लियर, आप लोग को समझ में आया? तो ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो है आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध।